आज हम डिस्कस कर रहे हैं कि एक लाइन जो है उसकी इक्वेशन क्या होगी। ठीक है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में। और एक इक्वेशन जो है वो एक्स एक्सिस के अगर पैरेलल हो तो वो इक्वेशन क्या हो सकती है, वाई एक्सिस के पैरेलल जो है वो क्या हो सकती है। ठीक है, तो देखिए बेटा कि अगर फ़र्ज़ करें कि हमारे पास कोई एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ठीक है, एंड वाई एक्सिस है, और यहाँ पे एक लाइन हम यहाँ पे बना रहे हैं। ओके, यहाँ से एक लाइन जो है वो लेते हैं और यहाँ पे बनाते हैं जी। ये लाइन जो है वो यहाँ पे बन रही है। अब हम देखते हैं कि ये लाइन यहाँ पे ज़ाहिर सी बात है कोई एंगल बनाएगी, हम एंगल को ले ही नहीं रहे। अब ले कह रहे हैं कि इसका स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म से जो है वो इसकी इक्वेशन बनाएं। ठीक बेटा, तो अब देखें कि अगर ये है एक पॉइंट P ऑफ x1 और y1, ठीक है, और ये इसकी PQ पॉइंट है जो कि x2 और y2 है। ठीक तो जाहिर सी बात है यहाँ पे x1 हो जाएगा, ये x2 हो जाएगा, ये हमारा y1 हो जाएगा और ये y2 हो जाएगा। ओके ओके, तो हमें पता ये है कि m2 जो होता है वो किसके इक्वल होता है, वो होता है जी y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। ठीक, अब इसको समझने से पहले बहुत ही इम्पोर्टेंट बेटा आपको बात समझा रहा हूँ। ठीक है, वो आप पहले जो है वो थोड़ा ज़हन में अपने पुट कीजिए, उसके बाद में इस पर वापस आते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आपका लाजमी टॉपिक भी है। कोलीनियर पॉइंट्स क्या होती हैं? कोलीनियर पॉइंट्स यानी ऐसी पॉइंट्स जो एक लाइन पे लाई करें। फर्ज करें मैं यहाँ कोऑर्डिनेट सिस्टम नहीं बना रहा, जल्दी में आपको समझा रहा हूँ। ठीक है बेटा, ये हमारी पॉइंट्स हैं P1 x1 y1 है। ठीक है बेटा, y1 ये पॉइंट 2 है, x2 y2, और ये हमारी पॉइंट 3 है, x3 y3। ये कोलिनियर कब होती हैं? ये कोलिनियर तब होती हैं जब ज़ाहिर सी बात इनका स्लोप एक जैसा हो। यानी कि देखें कि अगर मैं यहाँ से ये एक इसकी एंगल बनाऊं, ठीक है, या यहाँ से मैं एंगल बनाऊं या मैं यहाँ से एंगल बनाऊं, वो तो एक ही जैसी होगी। ठीक है, तो क्योंकि सारे के सारे जो भी होंगे एंगल वो तो ज़ाहिर सी बात है एक्स एक्सिस से, तो कहीं भी एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई दूसरी हम लाइन पुट करेंगे तो वो सारी की सारी एंगल सेम बनेंगी। इसका मतलब ये हुआ कि इनका स्लोप एक जैसा होगा। जब स्लोप एक जैसा होगा तो हम निकालते हैं। फर्ज करें कि हम स्लोप निकालते हैं P1 से लेकर P3 का सबसे पहले। ठीक है, P1 टू द P3 स्लोप ऑफ फ्रॉम P1 टू P3, तो वो स्लोप हमारा क्या हो जाएगा जी? वो स्लोप हमारा हो जाएगा tan थीटा के इक्वल। m1 इसका नाम दे दें या m2 दे दें, चलो m ही दे देते हैं। तो वो हो जाएगा, ऊपर वाली पॉइंट y3 है माइनस y1 ओवर x3 माइनस x1। तो ये किसके इक्वल होगा? वो स्लोप के इक्वल होगा। और अगर हम स्लोप निकालें, स्लोप फ्रॉम P1 टू P2, तो वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। ठीक है जी, ओके। और ये भी किसके इक्वल होगा? tan थीटा के। अब देखें जब एंगल सेम है तो ज़ाहिर सी बात है स्लोप क्या होंगे? इक्वल ही होंगे। तो कोलिनियरिटी ली की जो, यानी कि m1 जो हो जाएगा वो हो जाएगा किसके इक्वल?
टू माइनस वाई वन ओवर एक्स टू माइनस एक्स वन इज इक्वल टू वाई थ्री माइनस वाई वन ओवर एक्स टू माइनस एक्स वन। इस तरह से हम ये भी लिख सकते हैं बेटा कि वाई थ्री माइनस वाई टू ओवर एक्स थ्री माइनस एक्स टू। तो कोलिनियर पॉइंट्स कब होती हैं? जब हम दो पॉइंट्स का जब हम स्लोप लें तो वो एक जैसा है। ठीक है बेटा, अब हम आगे चलते हैं। देखें, अब यहाँ आते हैं। देखिए हमारे पास तो ये दो पॉइंट्स हैं। फर्ज कर लेते हैं कि यहाँ पे आगे जाके एक और भी पॉइंट है। आगे यहाँ पे एक और पॉइंट है जिसका नाम है P, और वो है x कामा y। ठीक है जी। जब वो इनकी जो है वो यहाँ पे ले लेते हैं, कहीं भी आप ले सकते हैं, कहीं भी ले सकते हैं, इनके बिटवीन में भी आप ले सकते हैं, कहीं भी P ऑफ x कामा y कहीं भी ले सकते हैं। यहाँ पे कोई भी पॉइंट है इस लाइन पे, क्योंकि हमें बेटा इक्वेशन बनानी है। तो ज़ाहिर सी बात है वो पॉइंट जो स्लोप होगा तो उसके साथ बिल्कुल इक्वल होगी, यानी कि उसको सेटिस्फाई करेगी। तो यहाँ पे अगर कोलिनियरिटी की हम फॉर्मेट लें तो यहाँ पे क्या होगा, अगर इस पॉइंट में से ये P पॉइंट जो है, P और P पॉइंट वन पॉइंट का जो है स्लोप लें। देखें स्लोप ऑफ, ये था स्लोप ऑफ P1 टू Q। ठीक है, और इसको हम नाम देते हैं स्लोप ऑफ P1 टू P। तो वो क्या हो जाएगा बेटा, वो हो जाएगा x माइनस एक्स y माइनस वाई वन ओवर x माइनस एक्स वन। और वो किसके इक्वल होगा, m के, क्योंकि उनके स्लोप्स तो हमेशा इक्वल ही होती हैं। तो देखें, अब अगर हम ये m वाली यहाँ पे वैल्यू पुट कर दें तो भी ठीक है जी। ठीक, तो बेसिकली हम फाइंड ये m कहाँ से करेंगे, ये m हम यहाँ से फाइंड करेंगे। दो अगर पॉइंट्स मिली हुई हों तो फिर वहाँ पे हम पुट कर देंगे। अदरवाइज देखें, कोई भी अगर जनरल फॉर्मेट में हम लेते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू हो जाएगा m मल्टीप्लाई बाय x माइनस एक्स वन। ओके, तो यहाँ पे हो जाएगा y इज इक्वल टू वाई वन प्लस m टाइम्स x माइनस एक्स वन। तो ये इक्वेशन हो जाएगी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म की, जब हमारे पास जो है वो एक स्लोप हो। अच्छा, इस फॉर्मेट को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। देखें, जब दोनों स्लोप्स एक दूसरे के इक्वल लेंगे, देखें m जो होगा वो इक्वल हो जाएगा m2 के। ठीक है, तो ये वैल्यूज जो हैं हम यहाँ पे रख लेते हैं कि y माइनस वाई वन ओवर x माइनस एक्स वन इज इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन ओवर x2 माइनस एक्स वन। और इन लाइनों को हम इस एक्सप्रेशन को इस तरह से भी बेटा लिख सकते हैं, y माइनस वाई वन ओवर वाई टू माइनस वाई वन इज इक्वल टू, तो वहाँ पे ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस एक्स वन ओवर x2 माइनस एक्स वन। ये भी आपको ये जो ऊपर वाली इक्वेशन है वही देगा। सिर्फ फ़र्क क्या होता है, ऊपर वाले को हम कहते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म और इसको टू पॉइंट्स फॉर्म भी कहते हैं। ठीक है बेटा, क्योंकि यहाँ पे हमें दो पॉइंटें मिली हुई है, उस ऊपर वाली में 1 पॉइंट गिवन है। अब हम आगे चलते हैं। एक लाइन जो है वो अगर पैरेलल हो एक्सिस के तो वो उसकी इक्वेशन क्या होगी। देखिए यहाँ पे जो भी कोऑर्डिनेट होंगे बेटा वो क्या हो जाएंगे, वो हो जाएंगे 0 कामा x कामा 0, क्योंकि यहाँ पे y जो कोऑर्डिनेट होगा वो 0 होगा। ठीक है, और यहाँ पे जो भी पॉइंट्स होंगे वो हो जाएंगे 0 कामा y। अब हम एक लाइन लेते हैं जो कि पैरेलल हो एक्स एक्सिस के।
ठीक। जब x एक्सिस के पैरेलल होगी वो लाइन, तो जाहिर सी बात है अगर उसके हम कोई भी 2 पॉइंट्स ले लें, कोई भी हम उसके क्या लें बेटा, 2 पॉइंट्स लें, एक पॉइंट यहाँ पे लेते हैं और एक पॉइंट यहाँ पे कोई भी लेते हैं, तो यहाँ वाली पॉइंट्स तो आपको पता है वो y 0 का मान y हो जाएगी, और यहाँ पे कोई भी पॉइंट अगर हम लें तो वो हो जाएगी x का मान y। ओके, तो अगर इसकी हम इक्वेशन लें, हमें पता है कि इक्वेशन ऑफ लाइन एट द वन पॉइंट क्या होती है। अगर फर्ज करें कि हमें ये एक पॉइंट गिवन है, तो वो होती है y इज इक्वल टू y1 प्लस m इंटू एक्स माइनस x1। ठीक जी, ओके। और इसका जाहिर सी बात है स्लोप क्या बनेगा, स्लोप तो 0 ही बनेगा। तो स्लोप 0 क्यों बनेगा, आइए देखते हैं। हम देखें, फर्क कर लेते हैं कि ये कोई भी P जर्नल पॉइंट है और यहाँ पे इसको हम P1 पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, तो अभी इनका स्लोप देखते हैं हम, कि जो स्लोप होता है वो हमें पता है कि वो y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 होता है। तो अब देखें कि यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा x1 y1 और फर्क कर लेते हैं ये x2 और y2 है सिंपली। तो यहाँ पे बिना किसी चीज़ के आप देख सकते हैं यहाँ पे कि वो इक्वल हो जाएगा बेटा y माइनस y, क्योंकि यहाँ पे जो भी हम पॉइंट बनाएंगे वो जनरली y ही होगा। अगर यहाँ पे हम y1 रखते हैं तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, y1 हो जाएगा, क्योंकि ये जो पॉइंट यहाँ पे देंगे वहाँ पे वही होगी। तो हम इनको भी y1 और y1 कर देंगे, और अपान में यहाँ पे क्या हो जाएगा x2 और यहाँ पे माइनस x1 हो जाएगा। और x1 की पॉइंट क्या है यहाँ पे देखें, 0 है x का, तो ये हो जाएगा 0 ओवर x2, तो किसके इक्वल होगा, 0 के। अब अगर इस फार्मूला में ये चीज़ पुट कर दे तो हमें क्या मिलेगा, y इज इक्वल टू y1 प्लस m टाइम्स x माइनस x1। तो हमें मिलेगा y इज इक्वल टू y1 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय x माइनस x1। तो हमें मिलेगा y इज इक्वल टू y1, और ये y1 क्या है, कोई भी कांस्टेंट है। तो इसका मतलब हुआ कि अगर y इज इक्वल टू कोई भी हमें कांस्टेंट नंबर मिले, तो सपोज के y इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू -5, तो ये सारी की सारी y जो भी होगा वो पैरेलल टू क्या होगी, वो पैरेलल टू द एक्स एक्सिस हो जाएंगी। इसका एक फॉर्मेट यहाँ आपको बना के दिखाता हूँ बेटा। अगर देखें ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है। इसके मैं यूनिट्स 1 2 3 4 5 इस तरह से बना लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6 इस तरह से। यहाँ पे हो गया जी 1 2 3 4 5। तो अब देखें, हमें पता है कि जो लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल होती है वो y इज इक्वल टू सम कांस्टेंट होती है। तो अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ y इज इक्वल टू 2, तो एक लाइन बनेगी जो पैरेलल हो जाएगी यहाँ से बनेगी, ठीक है, और आगे जो है वो चलती जाएगी। अगर मैं लेता हूँ यहाँ पे y इज इक्वल टू 5, तो एक लाइन बनेगी, तो यहाँ 5 से जो है वो क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। ठीक है बेटा, तो लाइन होगी वो 5 से बनेगी और पैरेलल हो जाएगी किसके, एक्स एक्सिस के। ठीक है, तो ये हो जाएगी y इज इक्वल टू 2 और ये हो जाएगी y इज इक्वल टू 5। ठीक, अब हम आगे देखते हैं कि अगर हमें कोई इक्वेशन ऐसी हो जो कि पैरेलल टू द y एक्सिस हो। मैं एक इक्वेशन बनाते हैं जो पैरेलल टू y एक्सिस हो, तो अब वो क्या बनती है।
तो हमने कोऑर्डिनेट्स 2 लिए हुए हैं और ये जो लाइन है वो पैरेलल टू द वाई एक्सिस है, क्योंकि देखें ये हो जाएगा एक्स एक्स और ये हो जाएगा वाई एक्सिस। तो जो गिवन लाइन है वो क्या है, वो पैरेलल है एक्स एक्सिस के, इस तरह से कोई लाइन है जो पैरेलल है एक्स एक्सिस के। अब देखिए यहाँ पे जब ये पॉइंट डिफाइन होगी, फर्ज कर लेते हैं कि पॉइंट यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं, तो वो पॉइंट बेसिकली क्या होगी, वो यहाँ पे x1 कोई पॉइंट होगी और यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे कोई भी एक पॉइंट हम डिफाइन कर लेते हैं तो वहाँ पे भी क्या होगा, यहाँ पे x1 ही होगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा y हो जाएगा। तो देखें स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म के लिए जो हमें एक इक्वेशन गिवन होती है, 1 पॉइंट अगर गिवन हो इनिशियल पॉइंट, तो वो होता है y1 प्लस m इंटू एक्स माइनस x1। अगर इसमें हम पुट करके देखें तो क्या हमें मिलता है, हमें गिवन है ये पहली पॉइंट है, ठीक है, और ये जो है वो सेकंड पॉइंट है। तो इसमें स्लोप क्या आएगा, देखें हमें ये पता होता है कि स्लोप होता है y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 के। तो अब y2 की जगह पे कुछ नहीं मिला हुआ, हमें y मिला हुआ है तो वही रख लेते हैं y माइनस, और यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, ये तो हमें मिल रहा है 0, ये ठीक है 0 ही मान लिया। अब हमें ये पता है कि जो y x2 है यहाँ पे, तो बेसिकली वो ही x1 है, क्योंकि हम इंटरवल चेंज ही नहीं कर रहे, एक पॉइंट पे खड़े हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा x1 और माइनस भी x1, तो ये हो जाएगा जी y ओवर 0 जो कि किसके इक्वल मिला, इन्फिनिटी के। तो यहाँ इसका मतलब हुआ कि ये डजंट एग्जिस्ट है, क्योंकि स्लोप किसके इक्वल मिला है हमें, m जो है वो किसके इक्वल मिला है, इन्फिनिटी के। अब देखें हमें ये पता है कि y इज इक्वल टू होता है y1 प्लस m इंटू एक्स माइनस x1। तो अगर हमें y एक्सिस के पैरेलल जाना है तो ज़ाहिर सी बात है कि वो हम देखेंगे कि y से कितना यूनिट्स जो हैं वो राइट या लेफ्ट में है, ठीक है। तो ज़ाहिर सी बात है वो इक्वेशन जो होगी वो x में आ जाएगी, क्योंकि जब हम x कर रहे थे तो वो फंक्शन किसका था, y का था, तो ये फंक्शन x का होना चाहिए। क्या हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, देखें कि y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1, और मैं इसको क्या इस तरह से लिख सकता हूँ कि y माइनस y1 ओवर m इज इक्वल टू एक्स माइनस x1। तो क्या मैं इसे लिख सकता हूँ कि x इज इक्वल टू x1 प्लस 1 अपान m इंटू y माइनस y1। अब यहाँ से हमें पता चलता है, देखिए आई समझ, रेसिप्रोकल है, ओके। तो अब देखिए हमारे पास ये गिवन है कि जो फर्ज कर लेते हैं कि जो m है वो इन्फिनिटी है, ऊपर हमने मालूम किया हुआ है, तो यहाँ पे क्या मिलेगा हमें, x इज इक्वल टू x1 प्लस लिमिट m टेंस टू इन्फिनिटी 1 अपान m, यहाँ मिल जाएगा y माइनस y1। तो यहाँ पे हमें मिलेगा x1 प्लस 1 ओवर इन्फिनिटी इंटू y माइनस y1, और ये हमें मिलेगा x इज इक्वल टू x1 प्लस 0, क्योंकि 1 अपान इन्फिनिटी 0 के इक्वल होता है, और यहाँ पे हो जाएगा y माइनस y1। अप्लाइंग लिमिट m टेंस टू इन्फिनिटी, ओके। तो हमें ये मिला x इज इक्वल टू जस्ट x1, या हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं अगर x1, क्योंकि कोई भी एक नंबर होगा ना, ज़ाहिर सी बात है जो पहली पॉइंट होगी, तो कोई भी अगर हम c एक नंबर ले लें तो वो y एक्सिस के पैरेलल होगी इक्वेशन। इसका मतलब है कि अगर कोई x एक्सिस और y एक्सिस कोई कोऑर्डिनेट गिवन हो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में, और हमें ये गिवन हो x इज इक्वल टू 2,
तो वो y एक्सिस से 2 यूनिट दूर होगी। ठीक है, अगर हमें मिला हुआ है x इज इक्वल टू -3 तो y से -3 यूनिट दूर होगी। ठीक है, इसमें कोई मज़ीद सवाल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।